नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के एपिसोड में हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आपको पता होगा, एहसास होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना घटी है हाल के दिनों में जो बहुत आश्चर्यजनक है, जिसमें लोगों को भरोसा नहीं हुआ अचानक। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4-5 दिन से गोले दागे जा रहे थे, पूरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और आतंकवादियों के ठिकानों पर जो हमारी भारत की फ़ौज ने जाकर के हमले किए, वहाँ पर ड्रोन हमले किए, बाकी हमले किए, हवाई हमले किए और वापस हमारे जहाज हमला करके वापस लौटा है। तो एक किस्म से इसने पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा युद्ध बढ़ेगा, विस्तार होगा और ये जो एस्केलेशन जिसको कहते हैं वो एस्केलेशन इतना तेज होगा कि पूरा भारत और पाकिस्तान ये टकराव बढ़ेगा और ऐसे मुकाम पर ये टकराव जाएगा कि जहाँ से वापस लौटना शायद दोनों देशों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात ये है कि भारत और पाकिस्तान तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन 7 समुंदर पार राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट ने ये कमाल कर दिया कि इसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान सहमत हो गए। और उससे ये हो गया कि हमारी जो जितनी इंटेलिजेंसिया है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है और 140 करोड़ की आबादी का जो देश है भारत, वो सकते में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया, ये गुपचुप जो बातचीत हुई है इसका पता कैसे नहीं चला। और उसके बाद तो ये है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ये कहा कि सीज फायर 5 बजे लागू हो गया, उसके बाद आधी रात तक हम सुन रहे हैं कि सीज फायर बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जम्मू कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस साइड में हो रही है, हो सकता है कि बाकी जगह भी हो रही है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और वो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि भारत के संदर्भ में वो बहुत जरूरी है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उसमें ऑल पार्टी मीटिंग ने ये सरकार को से डिमांड की, सरकार से मांग की कि देखिए, आप इतना बड़ा एग्रेशन हुआ है, पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद दोनों देशों में तनातनी हुई, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, हमने उनका पानी रोक दिया, सिंधु नदी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण की बातें की, दुनिया के मंचों पे ले गया। और कल ही जो है IMF से लोन की किस्त पाकिस्तान को मिली है, जिसमें बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी की हालत थी और अगर लोन नहीं मिलता तो वहाँ तो और बुरी दशा पाकिस्तान की होने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये जो अमेरिकन खेल है, इस अमेरिकन खेल को लेकर के एक किस्म से भारत की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल है। विपक्षी पार्टियों को पता ही नहीं है कि ये समझौता चल रहा है और अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग 2 दिन पहले भी हुई, उनको बुलाया गया। अपोजिशन पार्टीज ने इतना पूरी ताकत के साथ में सरकार का साथ दिया। और देखिए, मिलिट्री की ब्रीफिंग हुई, 3 दिन लगातार ब्रीफिंग हुई, आज चौथा दिन था। और ब्रीफिंग में इस तरह से चीज़ें रखी गई कि देखिए कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और ये बताइए कि जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के समर्थक जो टीवी चैनल है, 99% जो टीवी चैनल है वो तो सरकार के समर्थन में डंका बजा रहे हैं। और पिछले 4-5 दिन से जो हंगामा खड़ा कर रखा था, जो वार हो रहा था इस टेलीविजन स्टूडियो के अंदर, उस वार का क्या होगा? वो वार अचानक थम गया और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई भारत की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में। और ये जो पूरा एशिया में जो बातें महसूस की जा रही थी कि बहुत बड़ा जंग होने वाली है, एस्केलेशन होने वाला, वो फिलहाल थम गया। हमको उम्मीद करनी चाहिए, हम तो शांति की बात करेंगे, शांति से पूरे लोग रहें, हर समुदाय के लोग रहें। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार ने ये जो गुपचुप समझौता किया, इसमें इसके बारे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई ये अचानक कैसे हुआ, इसमें किसका रोल है, कहाँ कैसे कैसे सारी गुपचुप चीज़ें हुई। तो इसमें देखिए, 3 जो मुस्लिम देश है उसमें सऊदी अरब है, UAE है एंड कतार। ये तीनों ही जो देश है ये भारत के भी दोस्त हैं। ईरान भी चौथा, ईरान है इसमें। ईरान भी भारत का भी दोस्त है, लेकिन वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बाद ईरान की सीमा शुरू होती है। लेकिन ईरान के जो हमारे सोर्सेस हैं,
जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, अगर आपने ईरान इस बात से डरा हुआ था कि उधर तो वो जो फिलिस्तीन के साथ जो लड़ाई हो रही है और इजराइल से जूझ रहा है, और अमेरिका भी नाराज है उससे। यहाँ अगर पाकिस्तान में अगर लड़ाई तेज होती तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में गोलाबारी होती पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से जो लोग शिफ्ट होते उनके पास, वो हिंदुस्तान तो आ नहीं सकते, उनके पास एक ही अफगानिस्तान जा नहीं सकते, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ख़राब है। तो वो कहाँ जाते? तो उनके पास एक ही रास्ता था, समुद्र है और उधर ईरान है। तो ईरान इस बात से बहुत चिंतित था कि अगर लड़ाई हुई, वार लंबा खींचा, तो इसके जो बड़ी तादाद में जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान के, वो ईरान में जाकर के डेरा जमा देंगे और हमको मानवता के नाते उनको रखना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रंप का जो गेम है, मैं तो मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि जो मार्को रूबियो है, उन्होंने, वो अमेरिकन विदेश मंत्री है, और उन्होंने आज जो ट्वीट किया, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल साइट पर एक किस्म से जजमेंट की तरह, जज की भूमिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जज की भूमिका में है। मतलब यह है कि जो सीज फायर, जो युद्ध विराम आज 5 बजे से लागू हो गया है, तो वो युद्ध विराम अगर 10 तारीख मई शाम को 5 बजे से लागू हुआ है, और इस पर 5 दिन के बाद ये सीज फायर पर जो इसका ढांचा है, वो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो तैयार होगा और वो फाइनलाइज होगा 12 तारीख को। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही है, और वहाँ के जो विदेश मंत्री है मिस्टर रूबियो, उन्होंने जो, वो बड़ा आश्चर्यजनक करने वाला, उनका कहना है कि दोनों के बीच में जो सीज फायर की जो बातचीत होगी, वो किसी थर्ड कंट्री पे होगी, इंडिपेंडेंट साइट पे होगी, अलग जगह पे होगी, भारत और पाकिस्तान में नहीं होगी। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो इतना हॉस्टिलिटीज है, इतना विश्वास है। तो उन्होंने ये एक फरमान जारी कर दिया कि आप लोग ये जो समझौता है, ये जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो अब पूरा करेंगे, युद्ध विराम को लागू करेंगे और इस पर सिग्नेचर करेंगे, तो वो हम उसके बाद करेंगे, उसके वो थर्ड कंट्री में करेंगे, किसी और कंट्री में बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है। दूसरा, जब ये 6 बजे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की और विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके पहले फ्लैश आया कि पाकिस्तान से जो समझौता, जो शर्त भारत ने रखी है, वो शर्त ये रखी है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ हुई और जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी हिस्से में कोई आतंकवादी घटना हुई, तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी, और ये माना जाएगा कि एक एक्ट ऑफ वार है, ये लड़ाई का सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये चीज़ें पाकिस्तान पहले भी कह चुका है, कारगिल की लड़ाई हुई उस समय भी पाकिस्तान कह चुका है कि भाई, हम जब जनरल मुशर्रफ थे सेना प्रमुख और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, वो अमेरिका गए, और अमेरिका में उनको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने डांट पिलाई और कहा कि आप अपने फौजों को पहले बाहर कीजिए भारत की धरती से, जो टाइगर हिल और जितने पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर से वो लोग यहाँ घुसपैठ हो गई थी। तो कुल मिलाकर के कहना ये कि ये जो पोल है, ये जो बिंदु है, इसके कई छोर है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो संकट का काल है और चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 दिन से, खास तौर पर पहलगाम की घटना के बाद, इस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया था, एंटी पाकिस्तान को सबक दो, पाकिस्तान को मिटा दो। और सबसे बड़ी बात है कि 25 तारीख पिछले महीने अप्रैल को पहलगाम हुआ, और उसके 27 तारीख को प्रधानमंत्री मधुबनी बिहार में जाकर के उन्होंने कह दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे और सबक सिखा देंगे। बहुत अच्छी बात है कि सबक सिखाया। कुछ आतंकवादी थे, उनको मारा है, लेकिन सारे आतंकवादी मारे गए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सबको पता है कि आतंकवादी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग देती है, वहाँ के सेना प्रमुख और वहाँ की मिलिट्री और जो ISI है, उनकी जो खुफिया एजेंसी, वो ट्रेनिंग देती है, और वो
ट्रेनिंग करके जो रंगरूट है, जो आतंक फैलाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में भेजते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजते हैं, और एक आतंक का एक वातावरण होता है। और कश्मीर का जो सवाल है, उनका कहना है कि अभी जो ताज़ा घटना है कि तक ये जो मकसद था पुलवामा अटैक का, कि ये बदला लेने का, कि हमने विशेषज्ञों से पूछा, जो पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि साहब वो बलूचिस्तान में जो रेल हाईजैक हुई थी उसका बदला लिया गया। तो सवाल ये है कि इसके कोई सबूत नहीं है, सबूत है तो वो दिखाएं कि क्या सबूत है। तो वहाँ बलूचिस्तान में फ्रीडम का आंदोलन चल रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ तमाम रैलियाँ कर रही हैं, लाखों लोगों की रैलियाँ हो रही है। तो वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो एक पाकिस्तान अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ, ऐसी अफगानिस्तान से के बॉर्डर से जो इलाके हैं वो एक अलग राज्य, अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ठीक है कि अपनी अंदरूनी मुश्किलों में फंसा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो मिस एडवेंचर किया गया, ये जो दुस्साहस किया गया, ये दुस्साहस जनरल मुनीर जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने किया, और उन्होंने इस दुस्साहस के बाद ऐसा संदेश दिया और ऐसी ताकत दी कि देखिए कि मैं जो है, जो पहले वाले जनरल मुशर्रफ नहीं कर पाए, या उसके याहिया खान या बाकी तमाम जो तानाशाह सैनिक तानाशाह वहाँ नहीं कर पाए, मैं तानाशाह ना होने के बावजूद भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मैं पाकिस्तान को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मुद्दा बनाऊंगा। अब सवाल ये है कि अब जो सीज फायर हुई है, क्या उस सीज फायर से एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या कश्मीर के मुद्दा को छोड़ देगा पाकिस्तान? कोई नहीं मानता इस बात को, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं मानते इस बात को कि कश्मीर के मुद्दे को छोड़ेगा। और कश्मीर के मुद्दे के अलावा भारत में आज कोई कल्पना नहीं करता कि कभी पाकिस्तान कश्मीर को ले पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है। पीओके भारत की संसद कई बार इस प्रस्ताव पास कर चुकी है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत की संसद का प्रस्ताव है कि इसको कब्जे को आप हमें दीजिए। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को ये जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और उसके पहले दूसरी सरकारें रही हैं, उन सब ने कहा कि हमें इसको वापस लाना, ये हमारा अभिन्न अंग है, रियाते जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। तो ये एक अलग मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने जो पहलगाम की जो घटना की, और जिस तरह से चुन चुन करके जो यात्री थे, पर्यटक थे, उन पर्यटकों को मारा गोली से, क्लोज रेंज जो गोली से मारा, और उनके पास जो सैटेलाइट जो फोन थे, वो उनके जो सबूत हमारी जांच एजेंसी ने तलाशे हैं और पुख्ता सबूत जुटाए, वो तो चीन में बने हुए सैटेलाइट है, चीन में बने हुए मिसाइलें दागी जा रही हैं, तुर्की में बने हुए आपके कई तरह के सैनिक उपकरण, ड्रोन, ये सारे इस्तेमाल किए गए, और हमारे जम्मू कश्मीर में और राजस्थान और गुजरात बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर में भेजे गए। तो ये जो तमाम तरह के जो सवाल है, वो सवाल हमारे खुफिया तंत्र को लेकर के भी है कि देखिए, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, सवाल वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जो पार्टी 11 साल से सत्ता में है, पावर में, वो देगी जवाब, कि जो सत्ता से बाहर है वो जवाब देंगे। तो सवाल ये है कि इन सारे सवालों का जवाब तो देना ही होगा कि देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा की जो उसमें छेद पहलगाम की घटना से दिखाई पड़े, और इस सरकार ने, मोदी सरकार और उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम की घटना एक चूक हुई है। तो सवाल ये है कि ये जो आप ऑल पार्टी मीटिंग में बंद दरवाजे में जो बातें बता रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाएगी कि जिसको लेकर के ये मुद्दा बहुत बड़ा आज की तारीख में बन चुका है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तो तत्काल ये सारी खबरें आएंगी, 1-2-3 दिन लगेंगे खबरें आने में, क्या क्या हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन होगा। और 12 तारीख तक जब सीज फायर की कोई डेट तय हुई है, 12 तारीख को कि सीज फायर को हस्ताक्षर किए जाएंगे भारत और पाकिस्तान द्वारा। क्या भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की 140 करोड़ आबादी उस सीज फायर के जो कंटेंट है वो उस पर उनकी नजर होगी? क्या उसको भारत के लोग स्वीकार करेंगे? ऐसी दशा में जबकि भारतीय जनता पार्टी, उनके सपोर्टर और मंत्री और पार्टी के लोग
और जो उनकी विचारधारा में यकीन करने वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि इस बार जो जंग है वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके टुकड़े भी कर देंगे। इस तरह की भी बातें दावे किए गए कि उसके टुकड़े कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, आर्मी की कमर तोड़ देंगे, आईएसआई की कमर तोड़ देंगे। सवाल तो ये अपनी जगह है कि कमर टूटेगी कि नहीं टूटेगी। सवाल ये है कि पहली बार भारत के जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, मुस्लिम आबादी है, वो सबसे ज्यादा इस बात से खुश थे इस लड़ाई को देख करके। वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई खत्म। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि इस बार ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए और जो कम से कम जो पाक के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो मिलाइए आप भारत में, और उससे क्या होगा कि जो कश्मीर का जो मुद्दा है ये तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि भारत में वोट पाने के लिए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो घृणा पैदा की जाती है वो घृणा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी कम्युनल वायलेंस हुए हैं, जितने भी दंगे हुए हैं, उसमें मुस्लिम सबसे ज़्यादा उनको पाकिस्तान की वजह से उनको जहमत उठानी पड़ती है, उनको मुश्किलें आती हैं, उनको तौहीन होती है, उनको अपमानित किया जाता है, लिंचिंग की जाती है, उन पर हमले किए जाते हैं, इसलिए कि साहब उनको ये भी कहा जाता है पाकिस्तानी है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, उसमें भारत के जो मुस्लिम आबादी है बहुत उनको बड़ा आहत होते हैं। तो इस बार चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, कई राज्यों से इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, खबरें आई हैं, फोटोज आई हैं कि मुस्लिम लोगों ने जुलूस निकाले और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। और भारत की सेना को पूरा सपोर्ट भारत के मुस्लिम ने दिया है। और भारत में जो मिलिट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो सोफिया कुरैशी जो कर्नल आर्मी की हैं, वो जो स्पोक्समैन आई है, और उन्होंने जिस सरल भाषा में सारी चीज़ें सेना की तरफ से जो अप्रोच थी उसको रखा गया। हमारे जो विदेश सचिव है उन्होंने बड़े ढंग से बातें की, जो व्योमिका सिंह है उन्होंने बहुत ढंग से बातें की, और इस तरह से एक मैसेज भेजा गया। लेकिन सवाल ये है कि जो मैसेज भारत सरकार के प्रवक्ता या मिलिट्री के प्रवक्ता दे रहे थे वो तो गोदी मीडिया चैनल और सरकार के सपोर्टर चैनल वो तो नहीं दे रहे थे, वो तो ठीक उल्टी बातें कर रहे थे। और इधर से भारत सरकार उधर चुपचाप अमेरिका से, यूएई से, कतार से, तुर्की से बैकडोर बातें चल रही थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली एक समझौता हुआ है। लेकिन होता क्या है आमतौर पर कि युद्ध विराम होता है, युद्ध विराम के बाद सवाल खत्म हो जाते हैं। ये पहला युद्ध विराम है कि जब सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल शुरू हुए। सवाल इसलिए भी शुरू हुए कि जब हमने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे और इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के आगे नहीं झुकी। उन्होंने उसके कुछ दिन पहले 71 में 1971 में उन्होंने पत्र लिखा था निक्सन को, बहुत तगड़ा पत्र लिखा था जब वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा नहीं हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जो पूर्वी पाकिस्तान था जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, उसकी आज़ादी को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी थी और वो एक अलग देश की घोषणा वहाँ हो गई जो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। तो सवाल ये है कि आज लोग 55 साल वापस जाकर के सोच रहे हैं कि 54 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो जज्बा दिखाया था वो जज्बा आज क्यों नहीं दिखाया गया। आज क्यों उस जज्बे के साथ में हमारी जो सरकार है उस सरकार ने उस जज्बा क्यों नहीं दिखाया और क्यों अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की। और क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ये बता पाएगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसमें जज क्यों बनाया गया, किस हैसियत से जज बनाया गया। क्या भारत के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भरोसे में लिया गया इसके लिए? अगर भरोसे में नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। और सवाल दूसरी बात यह है कि ट्रंप जो है और उनका प्रशासन है वो प्रशासन कोई भारत का बहुत बड़ा हितैषी नहीं है। उन्होंने पिछले हफ्ते बोला जब लड़ाई शुरू हुई कि भारत और पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं। तो आप ऐसा आतंकवादी जो देश है जो हमारे देश में भारत में आतंकवादी भेज रहा है और यहाँ निर्दोष निरीह लोगों को मार रहा है और उसमें उनकी गवर्नमेंट की, उनके आर्मी चीफ की भूमिका है और उनका आर्मी चीफ कहता है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या ऐसे देश को आप अपना दोस्त बताते हैं? ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान है जो टेररिस्ट स्टेट है
उसको आप अपना दोस्त बताते हैं, भारत के समकक्ष उसको खड़ा करते हैं। और आज का भी जो स्टेटमेंट और जिस तरह से वो तकरीर दे रहे हैं, जिस तरह से वो प्रवचन दे रहे हैं और जिस तरह से हिदायतें दे रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि भारत जैसे बड़े मुल्क में, जहां एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जहां एक स्वतंत्र मीडिया है, जहां एक बड़ी सिविल सोसाइटी है, जहां एक जिसको कहते हैं कि हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पीसफुली रहते हैं, तो सवाल यह है कि क्या उनके गले उतरेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को जो आपने जज की भूमिका दे दी है और अपना कद, ये जनरल परसेप्शन ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कद घटाया है इस पूरी डील में, जो गुपचुप डील की, और राष्ट्रपति ट्रंप का और अमेरिका का वजन बढ़ा दिया है। तो ये जो सवाल है, ये सवालों के जवाब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको देने होंगे, और अगर इस सवालों के जवाब नहीं देंगे और जनता को कन्विंस नहीं करेंगे तो जब तक जनता को, भारत की संसद को, भारत की विपक्षी पार्टियों को, भारत के मीडिया को, भारत के जो सवाल उठ रहे हैं खासतौर पर मुस्लिम आबादी के, जो 25 करोड़ से ऊपर भारत में मुसलमान हैं, उनके मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए। 99.9% मुस्लिम कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाइए। आपने ठीक है वहाँ कुछ आपने वहाँ बम फेंके और उनको मार गिराया, लेकिन वो जो नर्सरी है आतंकवाद की, वो नर्सरी तो खत्म नहीं हुई, वो तो 71 के बाद भी खत्म नहीं हुई, वो कारगिल के बाद भी खत्म नहीं हुई। और हमने बालाकोट किया, हमने उड़ी किया, वहाँ के धमाके किए, उनके जो टेररिस्ट कैंप है उनको नेस्तनाबूद किया। उसके बाद फिर नर्सरी तैयार हो गई और नर्सरी तैयार होने के बाद फिर पहलगाम हमारे सामने आ गया। तो मेरा कुल मिलाकर के मैं इस बात के साथ, ये आज वीडियो लंबा हो गया, इस बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा भारत के इस ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप में ये जो सवाल है, ये जो डील है, ये डील एक किस्म से अमेरिकी आधिपत्य को स्वीकार करने की डील है। क्या भारत सरकार ने परमानेंट, अस्थायी तौर पर अमेरिकी जो दादागिरी है एक किस्म से, कि भाई वो दादा जो बोलेंगे, क्योंकि वो पहलवान है, वो जो बोलेंगे तो हम उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, उसको मान लेंगे। तो अगर इसी तरह भारत की जो सॉवरेनिटी है, इतना बड़ा हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है, तो ऐसी दशा में हमारे पास पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को भरोसे में लिए बिना, अपोजिशन लीडर को भरोसे में लिए बिना, मीडिया को कुछ बताए बिना कि हमारी डील चल रही है, ठीक है, आप मीडिया को मत बताइए, आप ऑल पार्टी मीटिंग को बताइए, आप भारत के संसद को बताइए, और आज नहीं तो कल भारत के संसद को आपको बताना पड़ेगा, एक एक चीज बताना पड़ेगा। और पहली बार भारत को आप ये दावा नहीं कर सकते कि इस लड़ाई में, जितनी लड़ाई है वही पाकिस्तान से, हर लड़ाई में हम जीते हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं ये जो आज युद्ध विराम हुआ है 10 तारीख मई 2025 को, इस युद्ध विराम में कौन जीता? क्या भारत जीता इसमें? नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते कि भारत जीता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक ट्रॉफी, दोनों को सांत्वना पुरस्कार, पाकिस्तान को भी सांत्वना पुरस्कार और भारत को भी सांत्वना पुरस्कार, और इसमें जो हीरो बन के आ गए वो राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से मनन कीजिए, एक एक लाइन पर आप मनन कीजिए, और हम कल इस सारी चीज़ों को फिर से फॉलोअप करेंगे और फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।